हाय गाइज, वेलकम बैक टू एएस स्टूडियो। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजिशन पार्ट 4 और जिसमें भी कि फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराए जाएंगे जिससे कि आप प्रपोजिशन पूर्ण रूप से सीख जाएंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय पास में आएगा बेल आइकन बन के, इसे और पर जाकर प्रेस कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। फर्स्ट है यहाँ पर एक्ट अपॉन। ठीक है, एक्ट अपॉन का मतलब है के अनुसार कार्य करना। ठीक है, क्या है? के अनुसार कार्य करना। जैसे वी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस। ठीक है, हमारी सलाह के अनुसार कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है बिलीव इन, यानी कि विश्वास करना, किसी चीज़ में विश्वास करना। जैसे वी शुड बिलीव इन गॉड, हम भगवान पर विश्वास करते हैं। ठीक है, या हमको भगवान में विश्वास है, मतलब कुछ भी अर्थ इसका निकाल सकते हैं अपने अनुसार। यह होगा बिलीव इन, विश्वास रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अकस्टम टू। अकस्टम टू का मतलब होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है आई एम अकस्टम्ड टू टॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक्सीड टू। एक्सीड टू का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, कैसे सहमत होना? जैसे ही एक्सीड टू माई प्रपोजल। ठीक है, वो है सहमत है मेरे प्रपोजल से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। जैसे ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई पोजीशन। ठीक है, अगला है बॉर्न ऑफ। बॉर्न ऑफ का मतलब होता है से उत्पन्न होना। जैसे अमित कुमार वाज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। ठीक है, अमित कुमार का जन्म धनी परिवार में हुआ था, मतलब उत्पन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बॉर्न इन। ठीक है, बॉर्न इन का मतलब है देश में उत्पन्न होना। कैसी? जैसे ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे इसका अर्थ है कि ये देश में उत्पन्न, ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, रहने वाला बेसिक इंडिया का वो। ऐसे नेक्स्ट देखिएगा अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर होता है के लिए प्रार्थना पत्र देना। जैसे ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट, आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे अप्लाई फॉर का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अप्लाई टू। अप्लाई टू का मतलब होता है को प्रार्थना पत्र देना। जैसे ही अप्लाइड टू द मैनेजर, आपने मैनेजर को प्रार्थना पत्र दिया कि आप शायद मान लो तबीयत खराब है आपकी, सही नहीं है, तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं तो अप्लाई टू लगाते हैं। या आप किसी जॉब के लिए, ठीक है, आप नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ अप्लाई फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लेम फॉर। ठीक है, ब्लेम फॉर का मतलब है दोष लगाना। जैसे ही ब्लेम्ड राजू फॉर हिज केयरलेस। ठीक है, उसने राजू पर दोष लगाया। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं दोष लगाना, किसी पर आरोप ठोकना। ठीक है, उसे ब्लेम फॉर कहते हैं। असेम्ड ऑफ। ठीक है, असेम्ड ऑफ का मतलब है कि पर शर्मिंदा होना, किसी पर शर्मिंदा होना। जैसे आई वॉज असेम्ड ऑफ माई सन, मैं अपने पुत्र पर शर्मिंदा हूँ कि वो ना तो पढ़ता लिखता है और ना कुछ काम करता है, बस पैसे खर्च करता, खेलता कूदता रहता, तो उस पर क्या शर्मिंदा होना। ठीक है, नेक्स्ट है या फिर समझिएगा जैसे आपका पुत्र कहीं ऊधम काटता लोग उसकी शिकायत करते आके आपके घर पर, तो फिर आप उस पर शर्मिंदा होते हैं कि कितनी बेइज्जती वाली ये बात है कि इसकी शिकायत हमारे घर पर आई है, तो शर्मिंदा होना। ठीक, उसे कहते हैं।
नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब तो मांगना है। कैसे मांगना है, जैसे आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी, मैंने अपने मित्र से कुछ धन मांगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम आस्क फॉर का यूज करेंगे। अगला है वीवर ऑफ। ठीक है, वीवर ऑफ का मतलब होता है सावधान। कैसे सावधान, वीवर ऑफ पिक पॉकेट्स। ठीक है, जो जेब कतरे होते हैं ना, उनसे सावधान रहना। ठीक है, वार्निंग कह सकते हैं, सिनोनिम्स वार्निंग, लेकिन इन्हें बीवर ऑफ लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिक पॉकेट जेब कतरों से सावधान, जो जेब काट लेते हैं। आपने देखा होगा कि अब तो नहीं, शायद कुछ दिन पहले 4 से 5 साल पहले हमने खुद देखा था कि बसों में हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो पैसे रखे हुए थे एक दो लोग, उनको पता नहीं लगा कि कब पैसे निकल गए हैं, पिक पॉकेट्स ने उनकी जेब मार ली। ठीक है, तो वहाँ बीवियर ऑफ का यूज करेंगे कि जेब कतरों से सावधान रहना। ठीक है, नेक्स्ट है एवल ऑफ। ठीक है, एवल ऑफ का मतलब है कि फ़ायदा उठाना। ठीक है, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, ही availed himself of the opportunity। ठीक है, उसे हम कहते हैं एवल ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है एवियर ऑफ। ठीक है, अभी बताया मैंने बीवियर ऑफ और एवियर ऑफ। ठीक है, इतना अंतर है कि एवियर ऑफ का मतलब होता है परिचित होना। एग्जाम्पल, आई एम एवियर ऑफ हिज इंटेंशन। नेक्स्ट देखिएगा सर्टेन ऑफ। ठीक है, सर्टेन ऑफ का मतलब विश्वस्त। ठीक है, किसी पर विश्वास आपको हो, जैसे सी इज सर्टेन ऑफ हर सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा केयर फोर। ठीक है, केयर फोर को हम कह सकते हैं परवाह करना। कैसे परवाह करना, जैसे मान लीजिए कहा गया है ही डज नॉट केयर फॉर मी, उससे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक है, कि हमारी तबीयत खराब है, कहाँ घूम रहा कहाँ नहीं। कोई लड़का है, मान लीजिए उसकी माताजी की तबीयत खराब है, उसे पता ही नहीं, उसकी परवाह ही नहीं उसने की। उसकी माताजी कह रही हैं ही डज नॉट केयर फॉर मी, उसको मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है कि हमारी तबीयत खराब है, बस उसे घूमने से मतलब है। ठीक है, कुछ दुष्ट टाइप का लड़का है, उसको बताया गया। तो वहाँ पर हम केयर फॉर के लिए हमेशा परवाह करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लाई विथ। ठीक है, कंप्लाई विथ का मतलब है पालन करना। ठीक, किसी चीज़ का पालन करना, जैसे कंप्लाई विथ माई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अपने निर्देश, मेरे निर्देशों को आप पालन करना। ठीक है, जैसे आपसे कहा मेरे निर्देश दिए गए, इनको पालन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आप हमारे यहाँ जॉब करने लगे, अगर ये निर्देश समझ में आ रहे हैं तो। ठीक है, जिसने हमारे निर्देशों को या मेरे निर्देशों को पालन कर लिया उसको जॉब मिल जाएगी। तो वहाँ पर हम कंप्लॉय विथ का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट ऑफ। ठीक है, कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है विश्वास रखना। ठीक है, जैसे ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, उससे पूर्ण से विश्वास था। ठीक है, उसे विश्वास था अपनी सफलता पर। कैसे, जैसे कह सकते हैं वह विश्वास रखता है अपनी परीक्षा है उसमें पास होने में, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंट ऑफ, मतलब विश्वास रखना। नेक्स्ट है कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है समर्थ होना। ठीक है, जैसे कह सकते हैं ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग सच वर्क। ठीक है, किसी चीज़ को में समर्थ होना। ठीक है, जैसे कहते हैं ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग सच वर्क, वह अपने कार्य में बहुत ही समर्थ था। ठीक है, बहुत ही लगाए वेरी दिया हुआ वह बहुत ही के लिए कह सकते हैं ही कैपेबल ऑफ डूइंग सच वर्क, वो है अपने कार्य करने में समर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन। ठीक है, यानी कि बधाई देना। आप जब किसी को बधाई देते हैं तो हम कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन लगाना चाहिए। ठीक है, प्रपोजिशन का
मतलब होता ऑन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने या आपको किसी ने बधाई दी है, जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी, ठीक है। नेक्स्ट है डिजायर फॉर। डिजायर फॉर का मतलब होता है इच्छा करना, जैसे आई हैव नो डिजायर फॉर फेम, मुझे कोई मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, किसी फेम पर। तो हम डिजायर फॉर का यूज करते हैं। आप मान ले आपसे कहा गया है कि आप कि केले की सब्जी खाते हैं, कि आप कहते इच्छा नहीं है, बना लो, खाने हो तो खा लेंगे, ठीक है। या मान लो कुछ भी चीज़ है, आपकी इच्छा न करना, ठीक, इच्छा करना, ठीक है, आपका मन है कि हमको बनानास खाना है, केला खाना है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं डिजायर फॉर, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है इंटरेस्ट विथ, ठीक है। इंटरेस्ट विथ को कहते हैं सौंप देना, किसी चीज़ पर कोई कार्यभार सौंप देना। जैसे सुमित वाज इंटरेस्टेड विथ दिस वर्क, ठीक है। कैसे सुमित को कोई कार्य सौंप दिया गया, बिल्कुल वहाँ पर इंटरेस्टेड विथ रखेंगे। एक होता है इंटरेस्ट जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, आनंद होता है, कहते हैं हमको इस काम करने में बहुत आनंद, वो अलग होता है, ठीक है। इस इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी कार्यभार सौंप देना। नेक्स्ट है कॉन्ट्री टू, ठीक, कॉन्ट्री टू का मतलब होता है विपरीत। ही डिड कॉन्ट्रेरी टू माई एडवाइस, ठीक है, मेरी कॉन्ट्रेरी का अर्थ है विपरीत। कुछ तो कह रहा है ही डिड कॉन्ट्रेरी माई एडवाइस, मेरी सलाह के विपरीत हुआ खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसा बताया वैसा नहीं किया। ठीक, डिफर फ्रॉम का मतलब होता है भिन्न से होना, अलग होना। जैसे डिफर विथ फ्रॉम, ठीक है, इंसेक्ट्स मतलब चिड़ियाँ हैं कीड़ों से बिल्कुल अलग हैं, तो वहाँ कह सकते हैं डिफर भिन्न, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।